सभी को नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड भूगोल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। बीए पार्ट सेकंड में द्वितीय पेपर के रूप में राजस्थान का भूगोल पढ़ाया जाता है, जिसकी सेकंड यूनिट के अंतर्गत आज हम जिस अध्याय की चर्चा करने जा रहे हैं वो है राजस्थान में सिंचाई की क्या स्थिति है, सिंचाई के कौन से साधन है और कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है। इसकी चर्चा आज हम इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। वर्षा के अभाव में फसलों को कृत्रिम तरीके से पानी देने की जो प्रक्रिया है उसे सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई कृषि के उत्पादन बढ़ाने, सतत उत्पादन के क्रम को सुनिश्चित करने, फसल को पानी की निरंतरता बनाए रखने एवं वर्षा की अनियमितता, अपूर्णता, अकाल एवं अनुपम प्रकृति के कारण इस मरु प्रदेश में सिंचाई की आवश्यकता बहुत अधिक रहती है। यह वर्षा से अधिक वाष्पीकरण होता है, मृदा में नमी लघुकाल के लिए ही रुक पाती है। ऊंचे तापमान, शुष्क हवाएं आदि कारणों से फसलों को पानी की सतत आपूर्ति करने के लिए सिंचाई की अत्यंत आवश्यकता रहती है। आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य की अर्थव्यवस्था को तीव्र विकास की ओर उन्मुख करने के लिए ढांचागत सुविधाओं का सुदृढ़ एवं विकसित होना आवश्यक है। आधारभूत संरचनात्मक ढांचे में सिंचाई, ऊर्जा, विद्युत, परिवहन, संचार के साधन, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं सम्मिलित है। इन सभी में सिंचाई का महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि राज्य की लगभग 70% से भी अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। और हमारा राज्य राजस्थान कम वर्षा वाला क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जो कृषि है सिंचाई पर निर्भर रहती है। इसलिए कृषि उत्पादन बढ़ाने, राज्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य आपूर्ति करने एवं विकास की गति को तेज करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता रही है। विभिन्न योजना कालों में इस पर अलग से बजट रखकर सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार किया गया। राजस्थान की आधारभूत संरचना स्वतंत्रता के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजना के माध्यम से बहुत विकसित एवं सुदृढ़ हुई है, किंतु देश के विभिन्न राज्यों की तुलना में राजस्थान का विकास सूचकांक आज भी बहुत नीचे है। देश की आज़ादी के समय लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि में ही सिंचाई हो पा रही थी, जो आज बढ़कर लगभग 73 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा हो गई है। लगभग 35% क्षेत्र में जिसमें हम खेती करते हैं उसके 35% भाग में सिंचाई उपलब्ध है। सिंचाई के आंकड़े साल दर साल बदलते रहते हैं। राजस्थान राज्य देश का सबसे बड़ा राज्य है तथा देश का लगभग 10.4% भाग अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन जल संसाधनों का मात्र 0.1% भाग ही राजस्थान में उपलब्ध हो पाता है। परिणामतः सिंचाई व विकास की दृष्टि से राज्य पिछड़ा रहा और कम वर्षा वाले क्षेत्र होने के कारण सिंचाई का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। वो सन 1951 में लगभग 11.71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, जो बढ़कर 2005-06 में 73.76 लाख हो गई, जो सकल कृषि क्षेत्र का लगभग 35.89% थी। राज्य में योजना काल में बृहद, बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई के माध्यम से विकास किया गया और
विभिन्न माध्यमों से कृषि सिंचाई क्षेत्र को लगातार बढ़ाया जाता रहा है। राज्य में कुओं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई लगभग 63% होती है। तालाबों से लगभग 3.75% एवं नहरों से 32.25% क्षेत्र में सिंचाई संभव होती है। राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिकतर सिंचाई तालाबों के द्वारा होती है। गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में सबसे अधिक सिंचाई हो रही है, जबकि जैसलमेर में सबसे कम सिंचाई होती है। सिंचाई औसत रूप से 35% क्षेत्र में सिंचाई हो पा रही है, लेकिन ये आंकड़े लगातार बनते और बिगड़ते रहते हैं। राजस्थान में सिंचाई के साधनों की अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान में मुख्य रूप से कुओं और नलकूपों से 63% भूभाग पर से सिंचाई होती है। तालाबों से 3.60% भूभाग पर, नहरों से 32.25% भाग तथा अन्य साधनों से 1% भूभाग पर सिंचाई होती है। जो प्रतिशत जो हम निकाल रहे हैं, यह जो कृषि होती है, कृषि वाला जो क्षेत्र है उसका प्रतिशत है। अब नंबर 1 पर कुएं एवं नलकूप। भूमिगत जल का दोहन हेतु कुएं का उपयोग परंपरागत तकनीक रही है। राजस्थान के सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं है। इसके द्वारा सकल सिंचित क्षेत्र में लगभग 63% भाग पर सिंचाई होती है। अधिकतर कुएं वहीं बनाए जाते हैं जहां जल स्तर भूमि के निकट होता है। इस दृष्टि से भरतपुर, अलवर, राजसमंद, उदयपुर, जयपुर, अजमेर में भौगोलिक दशाएं अनुकूल है, जहां जल स्तर 6 से 12 मीटर पर मिलता है। राजस्थान का पूर्वी भाग की अपेक्षा बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जिलों में गहराई पर जल स्तर मिलता है, इसलिए यहाँ कुएं केवल पानी पीने के लिए ही उपयोगी है। कुएं और नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण जिला जयपुर है। इसके अतिरिक्त अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, भीलवाड़ा आदि जिलों में कुल सिंचित क्षेत्र में लगभग 37% पर कुओं द्वारा सिंचाई होती है। पश्चिमी राजस्थान में कुओं द्वारा सिंचाई लगभग नगण्य है। राजस्थान के दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा का औसत अच्छा होने के कारण, जल स्तर ऊंचा होने के कारण यहाँ पर नलकूपों और कुओं से सिंचाई होती है। नलकूपों का व्यापक उपयोग हो रहा है क्योंकि नलकूपों की क्षमता बहुत अधिक है। इनका संचालन सुविधाजनक नियंत्रण से संभव होता है। उसके बाद में आता है तालाब। जो सिंचाई के साधन है राजस्थान में, हम सिंचाई करते हैं, नंबर 2 पर है तालाब। भूमि का प्राकृतिक रूप से निर्मित अवतलीय गर्त जिसमें वर्षा का जल आकर रुक जाता है, अथवा मानव निर्मित वह गर्त जो जल से भर जाता है, उसे तालाब कहते हैं। तालाबों का महत्व राजस्थान में प्राचीन काल से ही रहा है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है शुष्क होने के कारण ग्रीष्म काल में पानी की कमी आ जाती है। अतः प्रत्येक गांव के आसपास जहाँ वर्षा होती है, प्रत्येक गांव के आसपास जो है तालाब पाए जाते हैं और गांव भी तालाबों के किनारे ही बसते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्यतः तालाब पाए जाते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में ही सर्वाधिक सिंचाई तालाबों के द्वारा होती है। इसमें भी भीलवाड़ा जिला सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला माना गया है। राजस्थान में तालाबों द्वारा सिंचा जाने वाला क्षेत्र वर्षा की मात्रा के अनुसार वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है। राजस्थान में अधिकतर तालाब दक्षिणी पूर्वी भाग पाए जाते हैं। तालाबों द्वारा सिंचा जाने वाला सबसे अधिक क्षेत्र भीलवाड़ा जिला है। इसके बाद उदयपुर, पाली, राजसमंद, टोंक, कोटा जिलों का नंबर आता है, जहाँ तालाबों द्वारा सिंचित भूमि का 80% भाग सिंचित होता है। जैसलमेर में तालाबों का अभाव है, लेकिन यह सिंचाई के साधन के रूप में खड़ीन पाए जाते हैं।
खेत के निचले भाग में पानी भर जाता है और वहाँ खेती हल चलाकर वहाँ पर खेती की जाती है। तालाब, नाली, जोहड़, झील सब एक ही श्रेणी के हैं। खडिन, कुई, कुंडी भी सिंचाई के साधन के रूप में काम में लिए जाते हैं, जो कि तालाब का ही एक रूप है, क्योंकि ये जो कुई है, कुंडी, ये भी तालाब के अंदर या बगल में खोदे जाते हैं, जहाँ से उसकी जल आपूर्ति होती रहती है। जो बड़े जो तालाब है, जिनके हम नाम ले सकते हैं जयसंबंध और राजसंबंध, इससे जो है वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई होती है। तीसरे नंबर पर है नहरें। नहरों से लगभग 32.25% भूभाग पर सिंचाई होती है। सिंचाई का यह प्रतिशत घटता बढ़ता रहता है। वर्षा से या सतह पर प्रवाहित होने वाला जल, जिसे बांध, एनीकट, जोड़ में एकत्रित किया जाता है और वितरिकाओं या अन्य साधनों से सिंचाई के लिए उपयोग लेने को नहर कहते हैं। राजस्थान की अधिकांश नदियां बरसाती है तथा नदियों के पानी का वर्ष भर उपयोग बांध बनाकर नहरों की सहायता से किया जा सकता है। इसी क्रम में पड़ोसी राज्यों से भी राज्य के हिस्से का जल प्राप्त कर उसे सिंचाई के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जालौर, अलवर जिलों में सकल सिंचित क्षेत्र का लगभग 60% हिस्सा नहरों के द्वारा सिंचित है। राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी जिलों में, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसे धरातलीय विषमताओं के कारण नहरी सुविधाओं का विस्तार बहुत कम हुआ है। सिंचाई के अलावा जल और चारागाहों का भी नहरों के द्वारा विकास हुआ है, परंतु नहरी क्षेत्र से कुछ हानियाँ भी हुई है, जैसे सामाजिक असमानता में वृद्धि, किसान आंदोलन, जल का असीमित तथा अनियंत्रित उपयोग, परिवहन में जल की क्षति, स्वयं दलदल की समस्या, लवणीय क्षारीय भूमि आदि भी नहरों के द्वारा ये समस्याएं जो है हमारे सामने देखने को मिलती है। समय के साथ में इन समस्याओं पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काबू पाया जा रहा है। जो राजस्थान में नहरों के माध्यम से जो सिंचाई होती है, उनमें प्रमुख नहरें गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर लिंक चैनल, गुड़गांव नहर, भरतपुर नहर के अलावा बहुत से बांधों से सिंचाई की जाती है, जैसे चंबल प्रोजेक्ट, चंबल नदी पर बनाए गए बांध, माही नदी पर बनाए गए बांध आदि से भी जो है सिंचाई की जा रही है। जो बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं हैं जिनसे सिंचाई की जा रही है, इनकी चर्चा हम अलग से अलग अध्याय के अंदर करेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर और चंबल नहर से जो सिंचाई होती है, ये बड़े प्रोजेक्ट है और इनकी चर्चा हम अलग से अलग अध्याय के अंतर्गत डिटेल से करेंगे। वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है। सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वो ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से अपना अध्ययन जारी रखें। पीडीएम के माध्यम से भी नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, अतः वे संबंधित टीचर से जुड़े रहें। कोरोना को देखते हुए बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। 2 गज की दूरी का पालन करें। मुंह पर हमेशा मास्क लगाए रखें। सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करते रहें। पानी से अपने हाथ साफ करते रहें। बाहर से आने पर संभव हो तो अपने कपड़े धोएं और स्नान करें, ताकि आप जो है स्वस्थ बने रहेंगे, समाज स्वस्थ बना रहेगा। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।